हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो एक बहुत ही जेन्युइन सा, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ के ऊपर है, बट जनरली लोग उस पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं एंड स्पेशली फॉर द लॉ स्टूडेंट्स, क्योंकि अक्सर हमारी कुछ टर्म्स है जो हम उन्हें रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं अपने कोर्स में, हम कोर्स में यूज़ करते हैं, हम रेगुलर बेसिस पे सुनते हैं, वेबसाइट्स पे चेक करते हैं, बट हम अक्सर उनमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, या हम समझते हैं या हम एक एजम्पशन ड्रॉ कर लेते हैं कि माइट भी इनका मतलब सेम ही है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, सो टॉपिक हमारा ये है डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड रूल। अक्सर हमें एक्ट, रूल, लॉ, स्टैट्यू ये सब हमें सिमिलर से लगता है, बट ये सिमिलर नहीं है। हाँ, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है बट सिमिलर नहीं है, इनका मतलब अलग है, इनके ऑब्जेक्टिव्स अलग है, इनका यूजेज, इनका पर्पस अलग है। ठीक है, सो बेसिकली आज का टॉपिक हमारा यही है कि डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड रूल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आई वुड लाइक टू से कि प्लीज़ अपने नोट पैड्स, अपने पेन रेडी कर लीजिए। मैं ऑडियो लेक्चर इसलिए ही बनाती हूँ क्योंकि आप लोग मुझे सुन सके और अपने हिसाब से हैंडी नोट्स बना सके, क्योंकि वो सामने लिखा हुआ आता है ना, तो हम अक्सर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हम पहले कॉपी करने पे फोकस हो जाते हैं। सो ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि मेरे ऑडियो लेक्चर से आप लोग सुने और बहुत कन्वीनियंटली सुन सके और उन्हें अपने हिसाब से नोट डाउन कर लीजिए। और जो भी असेंशियल नोट्स या कुछ कॉपी करने वाला मटीरियल रहेगा वो मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं एक्ट क्या होता है। एक्ट बेसिकली हमारा जब एक ड्राफ्ट होता है और जब वो दोनों हाउसेस में जब वो बिल बन जाता है, एक ड्राफ्ट जब बिल बनकर हमारा पार्लियामेंट में जाता है और उससे लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों अप्रूव कर देते हैं, और उसके बाद जब वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और वहाँ से भी जब वो अप्रूव हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, एनफोर्स्ड लॉ। और जब हमारा वो एक पार्लियामेंट में जाके एनफोर्स्ड लॉ बन जाता है तो वो क्या हो जाता है, हमारा एक्ट कहलाता है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जब मेरा कोई भी ड्राफ्ट हमारा पार्लियामेंट में जाता है, दोनों हाउसेस, बोथ द हाउसेस जो होते हैं पार्लियामेंट में, वो उसे अप्रूव कर देते हैं, और वहाँ से अप्रूव होने के बाद जब वो प्रेसिडेंट के पास जाता है तो उस कानून को, उस लॉ को जब वो एक्चुअली एनफोर्स लॉ बन जाता है, इसे हम क्या टर्म करते हैं, हम इसे क्या बोलते हैं, एक्ट बोलते हैं हम इसे। ठीक है, एक्ट आपका एट टाइम्स सब्सटैंटिव भी हो सकता है, प्रोसीजरल भी हो सकता है, बट जनरली ये सब्सटैंटिव ही देखा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका इंडियन पीनल कोड हो गया आपका 1860, या आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया 1872, ये सब हमारे क्या है, एक्ट है ये सब हमारे, क्योंकि दोनों हाउसेस में जाएंगे, वहाँ से पास हो जाएंगे, प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, वहाँ से भी पास हो जाएंगे, जब वो एनफोर्स लॉ हो जाएगा तो वो एक्ट कहलाएगा। आई थिंक क्लियर होगा यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये जो टर्म एक्ट है ये कहाँ डिफाइन करी गई है, इसका जिक्र कहाँ हुआ है लॉ में। तो ये टर्म जो आपका एक्ट है वो डिफाइन करा गया है जनरल क्लॉज एक्ट 1897 में। ठीक है, कहाँ पे एक्ट डिफाइन करा गया है हमारा, जनरल क्लॉज एक्ट 1897 में, क्लॉज 3 में, सब क्लॉज 2 में आपका एक्ट डिफाइन करा गया है, जहाँ पे इस एक्ट ने ये स्टेट करा है, ये डिफाइन करा है कि एक्ट यूज विद एन ऑफेंस और सिविल रॉन्ग शैल इंक्लूड अ सर्विस ऑफ एक्ट। मतलब हमारा कोई भी ऑफेंस जो कि उसके रेफरेंस में है, ठीक है, या कुछ भी सिविल रॉन्ग, वो क्या इंक्लूड करता है, उस एक्ट की सीरीज ऑफ एक्ट, तो वो हमारा क्या टर्म कहलाएगा, एक्ट कहलाएगा। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा। अब देखते हैं हम कि भाई रूल क्या होता है। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, एक्ट जो होती है ना वो हमारी वाइडर होती है, मतलब ब्रॉडर टर्म है एक हमारी, इसमें हम सब कुछ कवर करते हैं, पर उस क्योंकि एक्ट अपने आप में सब कुछ है, उसमें सब कुछ रहेगा, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारी छूट जाती है एक्ट में बताना, या एक्ट में उनके बारे में स्पेशली जिक्र करना स्पेसिफिकली नहीं बताया होता। तो उन कुछ चीज़ों को जब हम स्पेसिफिकली डिफाइन करते हैं, या उसी से जो उसके डेरिवेटिव, मतलब एक्ट से ही निकला हुआ एक पार्ट है रूल, उसी का डेरिवेटिव है रूल। ठीक है, रूल में हम एक ही चीज़ के ऊपर टेक्निकली बात करते हैं, स्पेसिफिकली हम उसी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, पर वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, किसके रेफरेंस में होना चाहिए, एक्ट के रेफरेंस में होना चाहिए, वो कभी भी एक्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, एक्ट के ही, मतलब एक्ट के ही साथ होना चाहिए, उसी को रेफर करता हुआ होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली अगर मैं आपको एक जनरल लैंग्वेज में या एक लेमन टर्म्स में समझाऊँ तो आप रूल को समझ सकते हैं कुछ इस तरह कि बेसिकली एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लॉ है जो कि एक सोसाइटी को
जनरल पब्लिक को, नॉट जनरल पब्लिक को, सभी लोगों को जो भी इस कंट्री में रेसाइड कर रहे हैं, सभी लोगों के ऊपर जो लागू करा जाता है, जिसे सबको ओबे करना है, जिसे सबको मानना है, रिस्पेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है, एक चीज़ को मेंटेन करना है, हम उसे रूल कह सकते हैं। अगर मैं टेक्निकली नहीं जाके एक जनरल टर्म्स में बात करूँ तो बेसिकली एक लॉ है हमारा, जिस लॉ को हमें हमेशा मानना है, एक्सेप्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं। और हमारा जो रूल होता है वो हमारा क्या होता है, प्रोसीजरल होता है। हमारा जो रूल होता है वो कैसे परफॉर्म करता है, वो प्रोसीजर में परफॉर्म करता है, ठीक है। और आपका जो रूल होता है वो हमेशा कहाँ से आता है, हमारा एक्ट से आता है। इट इज़ द एक्ट विच कंटेन रूल। हमेशा याद रखिए, जो हमारा रूल होता है वो सबऑर्डिनेट है एक्ट का। क्लियर? जो हमारा रूल है वो सबऑर्डिनेट है एक्ट का। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि रूल कहीं से नहीं आ रहा, वो अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं है, वो एक्ट से ही निकल कर आ रहा है, एक्ट के ही कुछ पार्ट को वो डिस्कस कर रहा है, ठीक है। तो जो भी हम लॉज डिस्कस करते हैं, जो भी हम एक्ट में लिखते हैं, तो उसमें से कुछ लॉज हमारे स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर नहीं बात करते। उन सब चीज़ों पर डिस्कशन, उन सब चीज़ों पे जो बातचीत होती है, उनके बारे में जो जानकारी होती है, वो हम रूल के थ्रू हमें मिलता है, पता चलता है। या आप कह सकते हो रूल्स कैन बी लाइक अ प्रोसीजर इफ़ परफॉर्मिंग अ टास्क। वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई कि हमारा जो रूल है वो एक प्रोसीजर वाइज परफॉर्म होता है, उसका प्रॉपर पैटर्न है, ठीक है। और रूल्स बिल्कुल भी आपकी उस एक्ट के, जिस भी एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में वो रूल है, वो बिल्कुल भी उसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि वो एक्ट की कोई बात को ओवरलैप करे या गलत कह रहे, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जैसे कि एक हमें पता है कि हमारा RTI एक्ट है 2005, राइट। हमें पता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है हमारे पास, पर ऐसा ही एक वेस्ट बंगाल का भी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन वेस्ट बंगाल का भी है। फाइन, तब ये क्या हो गया, पर्टिकुलर हमने किसकी बात करी, वेस्ट बंगाल की, तो ये क्या हो गया, उसी एक्ट का एक रूल हो गया। आई थिंक क्लियर होगा। और ऑल दो अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है एक्ट और रूल में, तो बिना कोई हेजिटेशन के आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर रिक्वायरमेंट रही या ऑन डिमांड रहा तो हम इस लेक्चर को दोबारा रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। सो या दैट इज़ अप फॉर द सेशन। बहुत ही बहुत ही नॉर्मल सा डिफरेंस है, बिल्कुल भी आपको हाइप अप करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आराम से समझिएगा कि एक्ट बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो पहले ड्राफ्ट होती है, ठीक है, वो दोनों हाउसेस में जाती हैं। जब दोनों हाउसेस से अप्रूव करते हैं वो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, प्रेसिडेंट उसे अप्रूव कर देते हैं, वो हमारा इन्फोर्स लॉ हो जाता है, और इन्फोर्स लॉ को हम एक्ट बोलते हैं। सीधी सी बात है, ठीक है। दूसरी तरफ हम रूल की बात करते हैं, तो रूल क्या है, अपने आप में कुछ अलग सा कुछ नहीं है, वो एक्ट से ही निकले एक पोर्शन की बात करते हैं, जिसके ऊपर हमने पर्टिकुलरली बात एक्ट में नहीं करी थी, क्योंकि एक्ट में बहुत सारे लॉज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर रूल हमेशा पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगी उसका। बाकी या दैट इज़ अ फॉर द सेशन। थैंक यू।